अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। जिन्नात और खबीस ये तो हैं अल्लाह के मखलूक, लेकिन ये कहाँ रहते हैं? क्या ये पेड़ वगैरह में रहा करते हैं, दरख्त वगैरह में रहा करते हैं? अगर ये दरख्तों पेड़ों पे रहा करते हैं तो वो कौन कौन से पेड़ हैं जिनमें जिन्नात और खबीस रहा करता है? जो पेड़ जिन्नात खबीस का मस्कन है, यानी उसके रहने की जगह है। आज की इस वीडियो में हम आपको जिन्नात के रहने की जगह बताएंगे। अगर वो पेड़ में रहते तो वो कौन कौन से पेड़ हैं जिन पेड़ों में जिन्नात और खबीस रहा करता है। तो देखें, 7 ऐसे पेड़ हैं जिस पे अक्सर जिन्नात और खबीस वगैरह रहा करते हैं, और ये पेड़ ऐसे हैं जो आम तौर से पाए जाते हैं। जगह जगह पर आपको ये पेड़ मिल जाएंगे। सबसे पहले आप उन पेड़ों के बारे में जान लें जिन पेड़ों में जिन्नात और खबीस पाए जाते हैं, कि वो कौन कौन से पेड़ हैं। आप पहले उन पेड़ों के नाम जान लें, फिर उसके बाद आपको मैं इन पेड़ों के बारे में कुछ जरूरी बातें बताऊंगा। तो जिन पेड़ों में जिन्नात और खबीस वगैरह पाए जाते हैं उनमें से पहला पेड़ है बैरी का पुराना दरख्त। जब कोई मर जाता है और मरने के बाद जब उसको गुस्ल दिया जाता है तो गुस्ल में बैरी के पत्ते जो डाले जाते हैं और उसी पेड़ की टहनियाँ कब्रों पर कभी कभी लगाई जाती हैं। तो बैरी का जो दरख्त होता है, जो पुराना दरख्त होता है, आम तौर से बैरी के पुराने दरख्तों में जिन वगैरह रहा करते हैं। नंबर 2 पर है पीपल का दरख्त। ये वो पेड़ है जिससे तख्ते वगैरह बनाए जाते हैं और इस पेड़ से बहुत ज़्यादा काम लिए जाते हैं, और आम तौर से ये पेड़ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जिन दरख्तों में जिन्नात और खबीस वगैरह रहा करते हैं उन दरख्तों में एक पीपल का दरख्त भी शामिल है। तीसरे नंबर पर है शीशम का दरख्त। शीशम की लकड़ी सबसे ज़्यादा मजबूत लकड़ी मानी जाती है। तो शीशम का जो पुराना दरख्त होता है इसमें भी खबीस वगैरह रहा करते हैं। चौथे नंबर पर है केले का दरख्त। केला एक फल है और इसको खाया जाता है और इसको इंग्लिश में बनाना भी कहते हैं। तो केले के दरख्त में भी जिन्नात वगैरह रहा करते हैं। 5वें नंबर पर है जामुन का दरख्त। जामुन भी एक फल है, इसको भी लोग खाते हैं। तो इस दरख्त में भी इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं, यानी खबीस और जिन्नात वगैरह इस दरख्त में भी रहा करते हैं। नंबर 6 पर है बरगद का दरख्त। इसकी ख़ास पहचान यह है कि बरगद का पेड़ बहुत ज़्यादा मोटा और ऊंचा होता है। इसकी टहनियाँ दूर दूर तक फैल जाती हैं। बरगद की टहनियों से नीचे लटकने वाली जड़ें निकलती है जो ज़मीन को छोड़कर दोबारा जड़ बन जाती है, इसलिए इसको छतरीदार दरख्त भी कहा जाता है। बरगद का पेड़ इतना बड़ा होता है कि उसके नीचे सैकड़ों लोग बैठ सकते हैं, और इस दरख्त की एक खासियत यह भी है कि सैकड़ों साल ये पेड़ जिंदा रहता है, और देहात में अक्सर पुराने बरगद के पेड़ देखे जाते हैं। तो इस दरख्त में भी जिन्नात वगैरह रहा करते हैं। नंबर 7 पर है पुराना नीम का दरख्त। लेकिन आप यहाँ इस बात को याद रखें कि अगर आप देखेंगे तो नीम का दरख्त आम तौर से गली गली में आपको मिल जाएगा, लेकिन उनमें से जो नीम का पुराना पेड़ है उन पुराने पेड़ों में ऐसी चीज़ें रहा करती हैं। तो ये वो 7 पेड़ हैं जो जिन्नात और खबीस का मस्कन होता है, यानी वो इन पेड़ों में रहा करता है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जो ये 7 पेड़ हैं तो क्या हर पेड़ में ऐसा होता है? तो क्या हर पेड़ में जिन्नात और खबीस रहा करते हैं? तो देखें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन पेड़ों के नाम हमने बताया है इनमें जो पेड़ जंगलात वगैरह में है तो उस पे जिन्नात वगैरह या खबीस वगैरह रह सकते हैं, इसमें कोई भी शक की बात नहीं है। लेकिन इन पेड़ों में से अगर किसी के घर में कोई पेड़ लगा हुआ है या गली और रास्तों में अगर ये पेड़ लगे हुए हैं जहां इंसानों की आबादी बहुत ज़्यादा है, अगर उन जगहों में, अगर ऐसी जगहों में ये पेड़ लगे हुए हैं, जैसे किसी के घर के पास या किसी आबादी में अगर नीम का दरख्त हो, अगर केले का दरख्त हो या जामुन का दरख्त हो, तो ऐसे पेड़ या बैरी के दरख्त हो, अगर ऐसे पेड़ आबादी में लगे हुए हैं, गली कोचों में लगे हुए हैं, किसी घर के पास करीब में है, अगर ये पेड़ घर के करीब में है, इन पेड़ों के ताल्लुक से अक्सर देहात वगैरह में लोग ये कहते हैं कि इन पेड़ों में भी जिन्नात और खबीस वगैरह रहा करता है। तो देखें, आम तौर से ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो पेड़ बस्ती और इलाके में है उस पर आम तौर से ऐसा नहीं होता है। जिन्नात वगैरह नहीं रहते हैं, बल्कि जिन्नात आबादी से बाहर, जहां सुनसान जगह हो, जहां बिल्कुल आबादी खत्म हो जाती है, यानी जंगलात वगैरह में अगर ऐसे पेड़ हैं तो फिर ऐसे
پیڑوں میں جنات وغیرہ رہا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں یہ دعا بتائی کہ جب کوئی شخص اپنے گھر سے باہر نکلے تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے، اور اس کے بعد گھر سے باہر نکلے، اور جب گھر کے اندر داخل ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر داخل ہو۔ اور کئی دفعہ لوگ جنگلوں میں جاتے ہیں یا کھیت کھلیانوں سے گزرتے ہیں، تو اگر آپ جنگلوں میں جا رہے ہیں یا کھیتوں میں جا رہے ہیں تو ایسے وقت میں اگر آپ کو آیت الکرسی یاد ہے تو آپ آیت الکرسی پڑھ لیں، اور پھر آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ اپنے اوپر دم کر لیں تاکہ کسی بھی قسم کے اثرات آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے، آپ پر یہ چیزیں حاوی نہ ہو سکے۔ اگر آیت الکرسی یاد ہے تب، اور اگر آیت الکرسی یاد نہیں ہے تو آپ سورہ فلق سورہ ناس کو بھی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں۔ گھر سے جب باہر نکلیں اور جب کسی گھر میں داخل ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر آپ کسی گھر میں داخل ہو۔ جب یہ ساری چیزیں حضور کی سنت پر جب ہم عمل کریں گے، گھر سے نکلنے کی دعا اور گھر میں داخل ہونے کی دعا جب پڑھیں گے تو راستے میں یعنی آنے جانے کے وقت جو بری چیزیں ہوں گی ان بری چیزوں سے ہم محفوظ رہیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔